Hello friends, welcome once again to this series on programming in Python for beginners। अब तक ले हमने अपने पिछली वीडियोस में कुल मिला के 6 चैप्टर्स कवर किए थे, जिसमें हमने कवर किया था टूल्स क्या क्या चाहिए पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इन प्लेस ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं पाइथन में। तो अब तक की इन सारी वीडियोस ने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पाइथन पे दे दिया होगा। अगर अब तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल पे जाइए और इन सारे चैप्टर्स को वन बाय वन देखिए। साथ में डेटा साइंस को लेकर के और ब्लॉकचेन को लेकर के, बिग डेटा को लेकर के मैं और भी कई वीडियोस बनाता हूं। ये सारे वीडियोस हिंदी में होते हैं। इन वीडियोस को भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर एरिया में तो जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं इस एरिया में जो आप मेरे चैनल पे पाएंगे। आज के चैप्टर में हम देखेंगे कि पाइथन में लिस्ट्स क्या होती हैं और पाइथन पे कुछ बेसिक लिस्ट ऑपरेटर्स को हम जानेंगे। और डेफिनेटली मैं ये उम्मीद करता हूं कि लिस्ट को कैसे यूज करते हैं पाइथन में इसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी इस लेक्चर के बाद। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आईडीएलई भी खोल लेता हूं क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है हमको पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के लिए, जिसमें आप आईडीएलई के थ्रू बेसिक कोर्स लिख करके उसको टेस्ट आउट करते हैं। तो मैं आईडीएलई भी ओपन कर लेता हूँ। ये लीजिए मेरा आईडीएलई भी ओपन हो गया। चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लिस्ट क्या होता है पाइथन में। तो जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, आप देखो किसी भी चीज को हम लिस्ट क्या बोलते हैं। लिस्ट इज समथिंग विच इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स। सो इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। सो आप डिफाइन कैसे करेंगे लिस्ट को? लिस्ट कैन बी डिफाइंड एज अ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन विच इज यूज्ड टू स्टोर द आइटम्स ऑफ द लिस्ट टुगेदर। ठीक है। अब अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं, यानी कि आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं, तो यू विल प्रोबेबली ऑलरेडी नो कि अरेज क्या होता है। ठीक है, अरेज के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन आप स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस के या आईटी के, तो भी आपको अरेज के बारे में पता होगा। लिस्ट को हम अरेज का ऑल्टरनेटिव मान सकते हैं पाइथन में। ठीक है। सो पाइथन में अरे नाम का कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन हम लिस्ट बनाते हैं जिसको हम एक ऑल्टरनेटिव मान सकते हैं अरेज का, जो हम पाइथन में बनाते हैं। और उसी तरह कलेक्शन डेटा टाइप से हम कलेक्शन डेटा टाइप भी कह सकते हैं, और भी कई कलेक्शन डेटा टाइप्स हैं, पर इसकी हम बात बाद में करेंगे। पर आज हम लिस्ट की बात करेंगे। सो अब हम लिस्ट बनाते कैसे हैं पाइथन में। सो लिस्ट बनाना पाइथन में एक्चुअली क्वाइट सिंपल है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिंपल लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ कि एक वेरिएबल बनाया मैंने, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमारा लिस्ट का नाम है। नेम ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो लिस्ट का नाम है, एक वेरिएबल है। अभी इतना ध्यान रखना है आपको कि लिस्ट को आपको स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। फिर उसके जो एलिमेंट्स होंगे, जो उसके आइटम्स होंगे, उनको आपको कोट्स में डालना है। तो हमने कहा कि स्टूडेंट 1, ये हमारा पहला आइटम हो गया। फिर हमने कहा कि हमें दूसरा एक और आइटम डालना है, तो हमने वापस कोट्स में डाला उनको, और पहले हमने कॉमा लगाया, फिर कोट्स बनाया, हमने कहा स्टूडेंट 2। हमने कहा हमें एक स्टूडेंट और ऐड करना है इसके अंदर, तो हमने वापस कॉमा लगाया, कोट्स डाला, लिखा स्टूडेंट 3 और क्लोज कर दिया। तो अभी ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो हमारा लिस्ट है नेम ऑफ स्टूडेंट्स, उसके अंदर 3 आइटम्स है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। ठीक है, चलिए इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो प्रिंट के लिए हमारा कमांड क्या है? print। ये आपने 50 बार कर लिया अब तक ले, पिछले लेक्चर्स को फॉलो करते करते। सो प्रिंट कैसे करना है आपको पता है। प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट लिखते हैं, उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। तो चलिए हमने अपना लिस्ट का नाम दिया नेम ऑफ स्टूडेंट्स लगाया था मैंने, तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स, और हमने प्रिंट किया। जैसे ही प्रिंट किया आप देखिए उसने आपको स्टूडेंट 1, 2, 3 तीनों को प्रिंट करके डाल दिया। तो अब समझ में आया कि आप लिस्ट, तो जो अरेज के बारे में जानते हैं उनको पता होगी अरेज भी लगभग ऐसे ही होता है। सो ये हमारा हो गया लिस्ट। अभी इस लिस्ट का यूसेज बहुत है।
पाइथन में आप जब डेटा हैंडलिंग करते हैं, क्योंकि पाइथन मोस्टली यूज होता है डेटा हैंडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा, तो जब आप डेटा हैंडलिंग करते हैं वहाँ पर इस तरह लिस्ट का इस्तेमाल काफ़ी होता है। तो लिस्ट आपने देख लिया, लिस्ट बनता कैसे है। अब उस पर हमको कुछ ऑपरेशंस करने हैं, यानी कि जो आपने लिस्ट बनाया बड़ा सा, उसमें 1000-2000 एलिमेंट्स बन गए, उसके अंदर आपको उसमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू अ वेरी सिंपल ऑपरेशन, जैसे कि मान लो आपको लेंथ निकालना है लिस्ट का, तो आप क्या करेंगे, LEN और फिर आप लिस्ट का नाम दे देंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। हो गया। अब मैंने क्या किया, इसने 3 किया, राइट। सो क्यों, क्योंकि स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 थे इसके अंदर, तो उसने जो है वो 3 आपको दिखा दिया, 3 आपको दिखा दिया, क्योंकि 3 एलिमेंट्स, तो उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी 3 होगी। चलिए मान लीजिए मैं एक और लिस्ट डिफाइन करता हूं, मैं देता हूं उसको नेम ऑफ स्टूडेंट्स 1, ठीक है, और मैं उसमें डालता हूं स्टूडेंट 4, ठीक है, फिर स्टूडेंट 5, ठीक है, फिर स्टूडेंट 6, ठीक है। अब मैंने ये बना दिया। अब मान लो मुझे इन दोनों लिस्ट को कंकाटिनेट करना है, यानी कि इनको मिला के लिखना है। तो पाइथन में इतना आसान है कि आप सिर्फ इतना कर सकते हो, आप कहते हो नेम ऑफ, लेट्स से मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूं, स्टूडेंट कंबाइंड इज इक्वल टू नेम ऑफ स्टूडेंट्स प्लस नेम ऑफ स्टूडेंट्स 1 और एंटर मार देता हूं। अब आप देखो, प्रिंट करो नेम ऑफ स्टूडेंट्स कंबाइंड, PRINT नेम ऑफ स्टूडेंट्स कंबाइंड, अरे यार हाँ कंबाइंड, क्या आया, मैंने क्या नाम दिया था उसका, नेम ऑफ स्टूडेंट कंबाइंड है, सॉरी। सो चलो इसको मैं ले लेता हूं, ये रहा, है ना। सो मैंने कहा प्रिंट नेम ऑफ स्टूडेंट कंबाइंड और ये एंटर मारा, क्या आया 1 2 3 4 5 6। तो उसने क्या किया, उसने दोनों लिस्ट को उठा के जोड़ दिया। अगर मैं लेंथ करता हूं, लेंथ ऑफ कंबाइंड क्या आया 6, क्यों 3 था, 3 और ऐड कर दिया, कुल मिला के 6 हो गया। सो ये एक सिंपल, बहुत ही सिंपल ऑपरेशन था लिस्ट में, जहां पर आप दो लिस्ट को कंकैटिनेट कर सकते हो, ठीक है। नाउ मान लो आपको एक ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहां पर आपको उसी लिस्ट को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। इस बार थोड़ा वेरिएबल छोटा रखता हूँ, टाइप करने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है नहीं तो। सो L1 करके मैंने लिस्ट बनाया, उसमें डाला मैंने 1 2 3। अब मैं चाहता हूँ, सॉरी इसको हमको क्लोज करना है स्क्वायर ब्रैकेट से। अब मैं चाहता हूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 बार रिपीट कर दूँ। क्या करूंगा, L1 इज इक्वल टू L1 इंटू 3। अब आप वापस प्रिंट करो L1, प्रिंट L1, क्या आता है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 बार रिपीट हो गया। सो ये एक बहुत ही छोटा सा पर सिंपल सा तरीका है कि आप इसको कैसे रिपीट कर सकते हो, इस पे ये पर्टिकुलर ऑपरेशन आप कैसे कर सकते हो। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू वांट टू रिपीट दैट कंटेंट, यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर, और लिस्ट को अपने आप रिपीट कर देता है। मान लो आपको पता करना है कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। मान लो हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट्स कंबाइंड था, हमें पता करना है कि क्या वो नेम ऑफ स्टूडेंट में स्टूडेंट 3 एग्जिस्ट करते नहीं करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि अच्छा हमारा क्या था, स्टूडेंट 3 STUDENT स्टूडेंट 3 इन कंबाइंड, एंटर मारा, आंसर क्या है ट्रू। क्यों, बिकॉज स्टूडेंट 3 इसमें एग्जिस्ट करता है। सो पाइथन में इतना सिंपल है, कोई भी ऑपरेशन आप देखोगे तो इतना सिंपल है। आपने सिर्फ इतना लिखा कि डज दैट एग्जिस्ट इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट, उसने आंसर ट्रू या फॉल्स दे दिया, ठीक है। चलिए एक और दूसरा ऑपरेशन देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है, माई लिस्ट 1, जिसमें आपके पास 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और मान लीजिए इसके अंदर आपको एक्सटेंड करना है। क्या एक्सटेंड करना है, उसको आपको 4 5 6 ऐड करना है। तो वेरी सिंपल है, उसके लिए आप
एक्सटेंड यूज कर सकते हैं, माई लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड, ठीक है। उसको दो स्क्वायर ब्रैकेट्स में, फिर अंदर हम एक नया लिस्ट देते हैं, लिस्ट लेट्स से 4 5, राइट। और हमने लिस्ट का ब्रैकेट क्लोज किया, हमने एंटर मारा। अब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट माई लिस्ट वन, क्या बना 1 2 3 4 5, तो उसने 4 5 इन द एंड उसने अपेंड कर दिया, राइट। सो इस तरह से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। अब मान लो आपको इंसर्ट करना है, कहीं बीच में आपको इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू इंसर्ट 6 समवेयर इन द मिडल, सो व्हाट आई कैन डू इज दैट माई लिस्ट वन, उसमें एक इंसर्ट होता है, इंसर्ट यूज करेंगे। अच्छा, अब जब आप इंसर्ट यूज, तो कहां पर आपको, मान लो आपको थर्ड नंबर पे इंसर्ट करना है, तो आपने फोर्थ नंबर पे इंसर्ट करना है, तो आपने किया कि 3 और उसके बाद आपने कहा कि आई एम इंसर्टिंग समथिंग लाइक 6 इन बिटवीन, राइट। आपने उसको एंटर मारा, हो गया। अब आप वापस प्रिंट कीजिए, लेट्स सी व्हाट इट डज। क्या बना 1 2 3 6 4 5, 6 इसने थर्ड नंबर पे इंसर्ट किया है, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि उसने थर्ड इंडेक्स पे इंसर्ट किया है, और इंडेक्स की शुरुआत हमेशा 0 से होती है। सो 0 1 2 3, तो इसीलिए 6 यहाँ पे आया, राइट। तो ये जो 3 हमने ऊपर दिया था, ये थर्ड पोजीशन मतलब होता है थर्ड इंडेक्स, और पाइथन में हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3, इट्स बेसिकली फोर्थ पोजीशन, राइट। सो 1 2 3 4, सो फोर्थ पोजीशन, थर्ड इंडेक्स, जहां पे उसने जाकर के 6 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब मान लो आपको कुछ रिमूव करना है, तो अब ये मुझे यही 6 जो मैंने ऐड किया था, मान लीजिए मैंने गलती से ऐड कर दिया है, तो उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा माई लिस्ट वन, हमने कहा डॉट रिमूव, सो माई लिस्ट वन डॉट रिमूव, ध्यान रखिएगा डॉट रिमूव, और हमने कहा कि हमको 6 रिमूव कर देना है, ठीक है। हमने एंटर मारा, अब हम वापस कर देते हैं प्रिंट लिस्ट, निकल गया 1 2 3 4 5 बचा। सो रिमूव को इस तरह से यूज करता है, ठीक है। उसके बाद आप मान लो आपको शुरू से लेकर के थर्ड पोजीशन तक आपको कुछ प्रिंट करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं प्रिंट, ठीक है, माई लिस्ट वन, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, लिस्ट में हम थर्ड पोजीशन यानी कि इंडेक्स नंबर कितना हो गया 2, तो हमने 2 दे दिया, और हमने इस ब्रैकेट को क्लोज किया और ये ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मार दिया, क्या है 1 एंड 2। सो ये 0 ये 1, और आप देखिएगा लास्ट वाला जो होता है इंडेक्स वो इंक्लूड नहीं होता, यानी कि इट स्टार्टेड फ्रॉम 0 टिल 1 इट प्रिंटेड। सो अगर आपको इसमें थर्ड पोजीशन वाला ही प्रिंट करना है, तो आप क्या दोगे इंडेक्स, सो आप इंडेक्स दोगे प्रिंट 0 1 इंस्टेड ऑफ 2, आप यहाँ 3 दे दोगे, तो एंटर मारोगे तो आपका 1 2 3 प्रिंट कर देगा। यानी कि जब आपने 3 इंडेक्स दिया, इट इज द फोर्थ पोजीशन, सो इट इज ओनली प्रिंटिंग टिल दैट पोजीशन -1, सो इट इज द फोर्थ पोजीशन, तभी आपने 3 इंडेक्स दिया था, तो इसने 1 2 3 यानी कि 1 फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन उसने प्रिंट किया है, इंडेक्स 0 1 2 प्रिंट किया है, राइट। इज दैट क्लियर? तो इसी तरीके से आप बहुत सारे ऑपरेशंस लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हो। एक पूरी की पूरी लिस्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं, आप मेरे पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। अगर वो पीडीएफ फाइल अगर आप देखते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूं वो पीडीएफ फाइल, ओके। सो वो पीडीएफ फाइल जो है वो यहाँ पे है, एक सेकंड रुकिए मैं देखता हूँ कहाँ पे है वो पीडीएफ फाइल, ये रहा, ये है लिस्ट एंड लिस्ट ऑपरेशंस, इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस चैप्टर में जो कुछ हमने डिस्कस किया है वो इसके अंदर है, एंड इन द एंड इफ यू सी आई हैव प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ फंक्शन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन कि क्या क्या करना है। जैसे लेंथ को हमने देखा, बताता है कि लेंथ क्या है स्ट्रिंग का, हमने टाइप देखा, टाइप मतलब होता है उस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, हमने इसमें प्रिंट देख लिया, प्रिंट हमने यूज किया, अक्सर यूज करते हैं। फिर इसमें
कई चीज़ें और फंक्शंस हैं, स्पेशली जैसे मान लीजिए स्लाइस है, स्लाइस को बहुत यूज़ करते हैं, तो स्लाइस को ट्राई कर लीजिए। तो इस तरह से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके इस सारे लिस्ट फंक्शंस को एक बार आप ध्यान से ज़रूर ट्राई आउट कर लीजिए, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक बार आप इनको जाएंगे, इन सारे फंक्शंस को देखेंगे, तो आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हो जाएगा। ठीक है, सो होपफुली आई थिंक आई वाज एबल टू मेक क्लियर टू यू व्हाट लिस्ट आर इन पाइथन और लिस्ट ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, जो बेसिकली जहां पर हम फंक्शन और मॉड्यूल्स की बात करेंगे। ठीक है, टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। एक बार सारे चैप्टर्स को एक बार जा करके सारे पीडीएफ फाइल्स को वन बाय वन डाउनलोड कर लीजिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। ये सारे पीडीएफ फाइल तैयारी इस पर्पज से गए हैं कि आप ये बेसिकली पूरे कॉन्सेप्ट्स का सार है। सो अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट नीड टू गो एंड डाउनलोड इट। ओके, सो सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन बाय बाय।